सो हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। तो भाई आज मैं बाइक का सीट कवर बदलवा के और उसमें सीट में कुशनिंग करवाने आया हूँ। तो मेरे को काफ़ी लोग मतलब एक भैया है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि अपने टॉक MI रोड पे एक अम्बर टावर उसके पास में एक शॉप है, वहाँ से करवाना। तो अभी देखो भाई, मैं पहुँच गया हूँ शॉप पे और बाइक की सीट वगैरह खोल ली है। तो शॉप की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जयपुर वाले जो भी लोग हैं वो अपना सीट का कुशनिंग करवाना हो कोई सी बाइक का, तो यहाँ पे आ सकते हैं। और अंकल से मैं आपको मिलाता हूँ जो कुशनिंग करने वाले हैं, तो वो क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको वो खुद ही बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो वही स्टॉक रोड पे वहाँ पे महिंद्रा का शोरूम, TVS का शोरूम, उससे थोड़ा आगे आने के बाद अपोजिट साइड में ये शॉप मिलेगी आपको। यहाँ पे 2-4 शॉप्स और है और ये भैया की शॉप है यंग होसिंग वर्क्स। तो भाई ये गाड़ी वगैरह की कुशनिंग वगैरह और सारी चीज़ें करते हैं। तो अंकल से मिलते हैं पहले। कैसे हो अंकल? बहुत बढ़िया भाई। तो अंकल आपका नाम बता दो। नदीम नाम है भाई मेरा। नजीम। नदीम। नदीम। तो ये नदीम अंकल है और इनका काफ़ी टाइम, कितना टाइम हो गया अंकल आपको ये कुशनिंग का करते हुए? ये 40 साल तो मुझे काम करते हुए, वो दुकान तो बहुत पुरानी है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी। तो अंकल को 40 साल हो गए, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और जिन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है ना कि अंकल के पास जाना, तो वो भी उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा। बाकी देखते हैं कैसा काम रहता है अंकल का। तो सीट वगैरह खोल लिए, अंकल ने काम चालू कर दिया है। तो अंकल से जो कॉस्टिंग आएगी वो अपन बाद में पूछेंगे, पहले अंकल को अपन काम करने देते हैं फटाफट से, क्योंकि हम भी लेट हो रहे हैं काफ़ी। और ये अंकल की शॉप है। अंकल के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जब भी आप आओ अंकल से कनेक्ट करके आना। तो पूरा कवर सिलता है, जो कुशनिंग होती है, तब तक हम वेट करते हैं, बैठते हैं आराम से और थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। तो घंटे 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा इसके अंदर। तब तक के लिए पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको।
सीट का जो कवर था, ओरिजिनल कवर था, उसके ऊपर जो कवर लगा था उसके ऊपर ही उन्होंने जो पेस्ट और ग्लू जो भी आता है वो लगा के फिर उसका कुशनिंग उस पर चिपकाया है। एंड देन ऊपर से एक नया कवर सिल के, ये वाला कवर सिल के लगाया है उन्होंने पूरा। तो अगर मेरे को इन फ्यूचर ऐसा होगा कि मुझे चलो ठीक है ये कुशनिंग अच्छी नहीं लगी या फिर मुझे दब गई है थोड़ी या फिर जो भी है, अगर मेरे को ये हटवाना है तो जैसे ही मैं नीचे इसके नीचे वाला जो कवर है मेरा, जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाया था मेन पूरा मतलब ओरिजिनल सीट के ऊपर, अगर मैं उसको हटा दूँगा ना तो ये पूरा कुशनिंग के साथ ही हट जाएगा और ओरिजिनल सीट सेफ रह जाएगी। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप कुशनिंग करवा रहे हो ना तो उससे ऊपर एक कवर लगवाओ। ओरिजिनल सीट में कोई मॉडिफिकेशन मत करवाओ, ओरिजिनल सीट को एज इट इज़ रहने दो और उसको एक लेयर से कवर करवा के एंड देन उसके ऊपर कुशनिंग करवाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ओरिजिनल सीट के ऊपर वापस से कुशनिंग करवानी हो तो वो ओरिजिनल सीट कभी ना बिगड़े और ये परफेक्ट रहेगी। और अभी लिटरली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा देखो कंफर्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जब इसके अंदर बैठते हैं ना आराम से इंसान घुस जाता है बहुत अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ये वो है क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टडी है, मतलब अगर आप बैठे हो इसके ऊपर तो आप आगे नहीं खिसकोगे, एकदम इसमें सॉफ्टली घुस जाओगे। तो बहुत अच्छे से अंकल ने सिलाई की है इसकी, बहुत अच्छे से कुशनिंग की है और बहुत ही अच्छा मतलब काम किया है। जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया उनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लिटरली दिखता है। देखो आप पूरी सीट की आप डिज़ाइनिंग देखो, लग ही नहीं रहा कि ये कवर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कवर ही लगता है ये। और जो देखो स्टिचिंग वगैरह की कितनी परफेक्टली, कितनी क्लियर तरीके से की है। और यहाँ पे उन्होंने जब ये पीछे वाला सेक्शन किया तो जो ओरिजिनल सीट है उसके अंदर हल्का सा झुका हुआ है, जिस वजह से पिलियन को प्रॉब्लम होता है बैक सपोर्ट मिलने से। तो इधर उसको ये वाला सपोर्ट मिलता है या फिर वो अगर ये वाला सपोर्ट नहीं है ना तो वो पीछे झुक जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्म लगा के इसको एकदम सीधा कर दिया और इसको हल्का सा पीछे से उठा दिया, ताकि अब यहाँ पे जो भी पिलियन बैठेगा उसको ईजी पड़ेगा। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है अभी तक तो, कि जैसे ही सीट का हाइट बढ़ा है ना तो उसके हिसाब से इसका विड्थ कम हो गया है। बिकॉज जब हम बिल्कुल इतने पतले सीट पर बैठेंगे तो हमें विड्थ ज़्यादा लगेगा, बट अगर उसी की हम हाइट बढ़वा देंगे ना तो हाइट बढ़ते ही जो सीट का जो चौड़ाई है ना वो हमें कम फील होता है, बिकॉज हाइट बढ़ जाता है। तो ऐसा मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ टिल नाउ, बट हाँ कुछ दिनों में मैं इसका यूज़ टू हो जाऊँगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाइक ऐसी दिख रही है कुशनिंग करवाने के बाद। सो दिस इज़ द लुक। और सीट काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी दिखती है, बट ऐसे नहीं लगता कि हमने अलग से कुछ चिपका दिया। सो पूरी एकदम परफेक्टली दिखती है सीट। तो ये था पूरा कंप्लीट सीट के रिगार्डिंग वीडियो। कैसा लगा और ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सीट का कंफर्ट, और अभी सस्पेंशन भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो दोनों चीज़ें मिलके एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। तो लेट्स सी जब ट्रिप करेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है इस सीट के साथ और कितना लॉन्ग रूट में हम चला पाते हैं वन राइड में। तो लेट्स सी ऑल दोस थिंग्स इन द ट्रिप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कैसा लगा आपको ये। थैंक यू सो मच।